अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड। क्योंकि इससे पहले जो 4 सब डिवीजन ट्राक्योफाइटा की हमने पढ़ी थी, साइलोपसीडा, लाइकोपसीडा, शिफ्नोपसीडा एंड टेरिडोफाइटा, उसमें ये सारे सीडलेस प्लांट्स है क्रिप्टोगेम्स के। और इससे आगे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें सीडी प्लांट्स आएंगे। तो सीड्स की एवोल्यूशन कैसे हुई पहले ये पढ़ते हैं, सीड क्या है, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे क्लासिफिकेशन को। तो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स के अंदर हेटेरोस्पोरस कॉमन है, मीन्स 2 टाइप्स के स्पोरेंजम प्रोड्यूस होते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा मेगास्पोर होता है। स्पोरोफिलस लीफ के अंदर ये डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स के गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हेटेरोस्पोरी कहते हैं। तो मेगा स्पोर जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोटेक्टेड होता है एक कवरिंग लेयर के अंदर, उस लेयर को इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर है जो मेगा स्पोर को प्रोटेक्शन देती है। इसी इंटेगुमेंट के अंदर जो फीमेल गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर से पहले जो मेगास्पोर से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको मेगास्पोरेंजम कहते हैं। मेगास्पोरेंजम की प्रोडक्शन हो रही है स्पोरोफिलस सेल्स के लीफ के अंदर, इंटेगुमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है इसको। इसी मेगास्पोरेंजम के अंदर जो है वो मेगास्पोर बनता है, और इसी मेगास्पोर के अंदर फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ही बनता है तो ये मदर सेल प्रोड्यूस करता है। ये मदर सेल्स मियासिस सेल डिवीजन के अंदर जाके हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, और ये हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये हेटेरोस्पोरी कहलाता है प्रोसेस जो टेरिडोफाइटा के अंदर कॉमन होता है। लेकिन सीड की एवोल्यूशन अगर हम देखें तो 350 मिलियन ईयर्स अगो सीड्स की एवोल्यूशन हुई है, और ये जो है लास्ट डेनोवियन पीरियड कहलाता है जिसके अंदर एवोल्यूशन हुई है सीड की। और सीड में क्या होता है कि ये इंटेगुमेंट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है ओव्यूल के अंदर, और इसी ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजम की प्रोडक्शन होती है। मेगास्पोरेंजम के अंदर सेम मेथड से मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर के अंदर फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर मियासिस सेल डिवीजन, पहले माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, उसके बाद मियासिस सेल डिवीजन से एम्ब्रियो सैक बनता है। और ये एम्ब्रियो सैक जो है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो ओव्यूल के अंदर बन रहा है। तो इसमें 3 अपर सरफेस पे जो सेल्स बन रहे हैं इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 2 जो हैं पोलिन न्यूक्लियाई हैं, पोलिन न्यूक्लियाई हैं, एक बड़ा एग है, और 2 जो है साइनर्जिड सेल्स बन रहे हैं। और ये एम्ब्रियो सैक जैसे ही बन जाता है तो ये ओव्यूल जो है वो कंप्लीट बन जाता है। जब ओव्यूल बन जाता है तो ये ओव्यूल जो है वो एग को प्रोटेक्शन दे रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है, आगे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और ये जैसे ही एग फर्टिलाइज्ड होता है तो ओव्यूल जो है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है सीड के अंदर। तो सीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फर्टिलाइज, बेसिकली सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मॉडिफाई होता है सीड के अंदर। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो आउटर कवरिंग जो इंटेगुमेंट है ये सीड कोट में मॉडिफाई हो जाता है, सीड कोट में मॉडिफाई हो जाता है। और इसी सीड कोट के अंदर जो मेगास्पोरेंजम, मेगास्पोर, फीमेल गेमिटोफाइटिक, ये तो एक बना के जो है बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, एक जब फर्टिलाइज्ड होता है तो 2 कार्टिलिडांट्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। अगर डाइकाट सीड है तो 2 कार्टिलिडांट्स बनते हैं। ये कार्टिलिडांट्स डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है पोलिन न्यूक्लियाई को, जब मेल गेमेट्स फर्टिलाइज कर रहा है तो ये एंटीपोडल सेल्स के साथ मिलकर एंडोस्पर्म्स बनाते हैं, और एंडोस्पर्म्स जो है वो
मॉडिफाई हो जाता है कार्टिलिडान्स के अंदर। और ये कार्टिलिडान्स जो हैं न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रेजेंस के बेस पे दो टाइप के सीड होते हैं, एक डाइकाट होते हैं, दूसरे मोनोकाट सीड होते हैं। मोनोकाट के अंदर सिंगल कार्टिलिडान्स होता है, डाइकाट सीड के अंदर दो कार्टिलिडान्स होते हैं। इन कार्टिलिडान्स के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट बना है, वो डेवलपमेंट स्टार्ट करके एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो के दो पोर्शन होते हैं, एक पोस्टीरियर साइड पे होता है जिसको रेडिकल कहते हैं, और एक एंटीरियर रीजन पे होता है जिसको प्लूमोल कहते हैं। प्लूमोल एंड रेडिकल। प्लूमोल प्रोटेक्टेड होता है एक कवरिंग के अंदर जिसको एपिकोटाइल कहते हैं, और रेडिकल भी प्रोटेक्टेड होता है जिसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियो होता है डॉर्मेंट होता है, सोया होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एब्सिक एसिड, एक हार्मोन होता है जो सीड की डॉर्मेंसी को मेंटेन रखता है। तो सीड की जो एवोल्यूशन हुई है वो हेटेरोस्पोर से हुई है। पहले स्पोर्स जो बन रहे थे, स्पेशली मेगास्पोर जो इंटेगुमेंट में प्रोटेक्टेड था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यू टू द इन्वायरमेंटल अफेक्ट ये जो है मेगास्पोर मॉडिफाई होने लगा। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस था, और ये जो है सीड में तब्दील हो गया। तो आगे जितने भी हम क्लासिफिकेशन स्पर्मोसिडा के प्लांट्स पढ़ेंगे, सीडी प्लांट्स पढ़ेंगे, तो उनका मेजर कैरेक्टर है ये सीड। तो बिल्कुल सिंपल है एवोल्यूशन इसकी। 350 मिलियन पहले लास्ट डेनोवियन पीरियड में इसकी स्टार्टिंग हुई। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अफेक्ट के बेस पे जो है प्लांट्स ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया एवोल्यूशन के लिए, अपने एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए, एग्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो पहले तो इंटेगुमेंट बनाया, प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर इन्होंने अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है मेगास्पोरेंजम इनक्लोज किया, और इसी मेगास्पोरेंजम के अंदर मेगास्पोर बना। मेगास्पोर जो है वो मॉडिफाई हो गया फीमेल गेमिटोफाइटिक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, और इसी से मियासिस सेल डिवीजन से एग बने, हेप्लाइड एग बने। उसके बाद जब ये एग फर्टिलाइज्ड होते हैं तो ये जाइगोट बना लेते हैं, और जाइगोट जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करके एम्ब्रियो बनाता है। तो यही हेटेरोस्पोरस स्पेशली मेगास्पोर से डेवलपमेंट हुई है, सीड्स की एवोल्यूशन हुई है, और इंटेगुमेंट जो है वो मॉडिफाई होना शुरू हो गया ओव्यूल के अंदर। और इसी ओव्यूल के अंदर ही जो है मॉडर्न प्लांट अगर हम देखें, सीड की स्टडी करेंगे, तो इनिशियल स्टेज में आज भी ओव्यूल जो है उसके अंदर मेगास्पोरेंजम बनता है, और इसी मेगास्पोरेंजम के अंदर मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर के अंदर आज भी फीमेल गेमिटोफाइटिक हेप्लाइड बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, और उसी से जो है एग बनते हैं। मियासिस सेल डिवीजन का आज भी प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। उसके बाद जैसे ही ये एग फर्टिलाइज्ड होता है तो ओव्यूल जो है वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है सीड के अंदर। तो ओव्यूल का आउटर कवरिंग लेयर जो है वो सीड कोट के अंदर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है सीड की, उसमें मॉडिफाई होता है। और एम्ब्रियो सेक जो है वो कार्टिलिडान्स के अंदर मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, एंडोस्पोर्म न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट बना लेता है, और एग जो फर्टिलाइज्ड हुआ है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। 2 पार्ट वाला एम्ब्रियो बनाता है, एक प्लूमोल जिससे जर्मिनेशन के दौरान शूट निकलती है, स्टेम निकलती है, और रेडिकल पार्ट वो पार्ट एम्ब्रियो का जिससे रूट निकलती है ज़मीन के अंदर। और ये दोनों पार्ट प्रोटेक्टेड होते हैं एक हार्ड लेयर के अंदर, प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर। प्लूमल पे एपिकोटाइल होता है और रेडिकल पे हाइपोकोटाइल होता है। तो आज हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड पढ़ी, कल कंटिन्यू रखेंगे।